हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। दरवाजे पर डैड खड़े बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे से मुझे देख रहे थे। मैंने झपट कर अपनी शर्ट पहनी और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। डैड, मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने एक गहरी सांस भरी और एक नज़र सोनिया पर डालते हुए चुपचाप वहाँ से चले गए। अब तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से, तनु ने लगभग गुर्राते हुए सोनिया से कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी उसे चीर फाड़ डालेगी। उसने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए रूम से बाहर लेकर जाने लगी। ये क्या कर रही हो? मैंने हड़बड़ाते हुए तनु का रास्ता रोक लिया। तनु दांत पीसते हुए, ओ रियली, मैं तो भूल ही गई थी, इस कमरे में इसका कोई हमदर्द भी बैठा है। अरे यार, टॉवेल में कैसे बाहर जाएगी वो? कुछ तो ख्याल करो उसका। तनु, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है इसकी। मैं तो बस इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। तनु गुस्से में बाथरूम के अंदर घुसी और सोनिया के कपड़े लाकर उसके मुंह पर मारते हुए बोली, चलो अब निकलो यहाँ से। जाते जाते उसने अपनी एक आंख दबा दी और मेरी तरफ देखकर हंसती हुई चली गई। इस हंसी ने तनु के गुस्से को और भड़काने का काम किया था। शुक्र है उसके हाथ में कोई चाकू या ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं थी, वरना डेफिनेटली आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती। थोड़ी देर बाद अपने सारे फ्रेंड्स को वहाँ से चलते करने के बाद तनु वापस मेरे रूम में आई। मैं फ़ौरन घबराकर खड़ा हो गया। तनु, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो पता तक नहीं था कब वो मेरे रूम में घुस आई। तनु, मुझे पता है तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस गुस्सा आ गया था तुम दोनों को ऐसे देखकर। लेकिन अनाया मेरी तरह नहीं सोचती, उसके लिए तुम अभी भी धोखेबाज ही हो। तुम प्लीज़ मेरी मदद करो ना उसकी गलतफहमी दूर करने में, मैंने तनु से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तनु, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? तुम भी जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तनु, जब मैं उस सोनिया को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक रही थी तो बहुत फिक्र हो रही थी ना तुम्हें उसकी। ये उसी की पनिशमेंट है। अब तुम खुद ही उसकी गलतफहमी दूर करोगे। और अगर तुमने मेरी प्यारी भाभी को ज़रा भी रुलाया ना, तो कसम से इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? तनु ने बिल्कुल धमकाने वाले अंदाज में कहा। हाँ, समझ गया, मैंने खिसियाते हुए कहा। तनु मुस्कुराते हुए, समोसे खाओगे? मेरी फ्रेंड्स तो खा नहीं पाई। नो थैंक्स, मुझे काम करना है। तनु मुंह बनाते हुए, मत खाओ, मैं अकेली खा लूँगी। तनु के जाने के बाद मैंने अपना रूम लॉक किया और कम से कम 3 बार लॉक चेक किया। कौन जाने कौन फिर आ जाए मेरे कमरे में घुस आए। मैं दोबारा अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 1 बज रहे थे। मैंने अनाया का नंबर डायल कर दिया। मेरी उम्मीद के उल्टा उसने एक ही बार में फ़ोन पिक कर लिया। थैंक गॉड। हे अनाया, अनाया। अनाया गुस्से में, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुमने देखा वो सच नहीं था। अनाया, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। हे वेट, मैंने दोबारा कॉल लगाया, मगर इस बार उसने कॉल रिसीव नहीं किया। थोड़ी देर और ट्राई करने के बाद मैंने परेशान होकर फ़ोन साइड में रखा और प्रोजेक्ट बनाने में लग गया। मगर काम में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जब आप ही सही हो और सामने वाला आपको अपनी सच्चाई साबित करने का मौका भी न दे, इससे ज़्यादा ख़राब फीलिंग और कुछ नहीं होती। मुझे अंदर से ये बात चैन नहीं लेने दे रही थी कि अनाया मुझे धोखेबाज समझ रही थी, जो कि मैं हरगिज़ नहीं हूँ। प्रोजेक्ट बनाते बनाते कब चेयर पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। मैंने फ़ोन की तरफ देखा और अनाया को फिर से कॉल कर दिया, मगर इस बार उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उप्स, मैं भूल कैसे गया, मेरी होने वाली बीबी साक्षात लेडी कुंभकर्ण है। इतनी जल्दी तो वो जागने से रही, सो मैंने उसे एक मैसेज कर दिया, कॉलेज में मिलकर तुमसे बात करता हूँ, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट भी नहीं लगे और उसका रिप्लाई आ गया, अनाया, आज कोई कॉलेज नहीं है। अगर आप अकेले जाने वाले हैं तो कोई बात नहीं। शिट, मैंने अपने सिर पर हाथ मारा। आज सैटरडे था और आज और कल 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद थी। ओके फाइन, आज साथ में लंच पर चलते हैं, हमारी फर्स्ट डेट पर। अनाया, ओ मिस्टर राज सक्सेना, आप मुझसे बात करने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं?
मैं कोई सेलिब्रिटी या मॉडल नहीं हूँ और न ही आपकी उन चीपू गर्लफ्रेंड्स जितनी खूबसूरत हूँ कि आप मेरे आगे पीछे नाचते फिरें। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं नहीं चाहता तुम किसी गलत फहमी में रहो। अनाया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोई रियल कपल नहीं हैं। ना मैं आपसे प्यार करती हूँ और ना आप मुझसे। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही क्या है? आपको जो मन में आए कीजिए, मुझे क्या। ओ रियली? तो फिर तुम्हें जलन क्यों हो रही थी? कल रात सोनिया को मेरे साथ देखकर मैं बस उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं इमेजिन करने लगा मेरा ये मैसेज पढ़कर वो गुस्से में कितनी बार चिल्लाई होगी। उसका गुस्से से लाल हुआ चेहरा याद करके ही मुझे हंसी आ गई। टू बी ऑनेस्ट, गुस्से में वो और भी ज़्यादा क्यूट लगती है। मैं वेट कर रहा। 20 मिनट से ज़्यादा हो गए मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। कहीं वो दोबारा तो सो नहीं गई? मैंने परेशानी से दोबारा एक नज़र मैसेजेस पर डाली और इससे पहले कि दोबारा कोई मैसेज करता स्क्रीन पर अनाया का नाम फ्लैश होने लगा। हेलो अनाया। मगर सामने से अनाया के गुस्से में ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आउच! वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मजबूरन मुझे फ़ोन कान से दूर करना पड़ा। What happened, Anaya? Are you okay? I was just kidding. Don't take it seriously. Okay, Anaya. गुस्से में चिल्लाते हुए आपके पेरेंट्स घर पहुंचे या नहीं? वेट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात है? प्लीज़ मुझे बताओ। आर यू ओके? अनाया चीखते हुए। नो नो, आई एम नॉट ओके। समझे आप? फ़ोन पर भी मुझे उसके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। भगवान जाने अचानक से क्या हो गया था इस लड़की को। अनाया, नाउ यू आर स्केयरिंग मी। प्लीज़ काम डाउन। अनाया चिल्लाते हुए। काम डाउन, ये सब आपकी गलती है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अनाया, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अनाया, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सुबह सुबह आपकी गंदी शक्ल नहीं देखनी। कहते हुए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं कन्फ्यूज़न में अपने फ़ोन को घूर रहा था। इससे पहले कि मैं दोबारा उसे कॉल करता, किसी ने डोर नॉक किया। मिस्टर सक्सेना। राज, तुम जाग गए हो? यस डैड, कहते हुए मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही डैड के मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा सामना हुआ। थैंक गॉड, वो कल वाली बात से नाराज़ नहीं थे मुझसे। मिस्टर सक्सेना। राज, आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू। यह सुनते ही मेरा चेहरा फक पड़ गया। उनकी गुड न्यूज़ हमेशा मेरे लिए बैड न्यूज़ ही रही है और जिसे वो बैड न्यूज़ कहते हैं वो एक्चुअली मेरे लिए बेस्ट न्यूज़ होती है। एंड वाट इज़ इट डैड? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे कंधों पर हाथ रखा और बोले, यू आर गेटिंग मैरिड दिस मंडे। मैंने जेपी से मिलकर शादी की डेट्स प्रीपोन कर दी है। गेट रेडी फॉर द मैरिज। डैड जा चुके थे मगर मैं अब तक सदमे में खड़ा दरवाजे को घूर रहा था, कहानी अनाया के नज़रिए से। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि परसों मेरी शादी है, वो भी उस जल्लाद के साथ जिसकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट दिन ब दिन और लंबी होती जा रही थी। कितनी मुश्किल से मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार किया था कि 2 महीने बाद मेरी उससे शादी होगी, मगर सिर्फ उनकी हरकतों की वजह से अब वही शादी 2 दिन के बाद होने जा रही थी। मेरी नींद, चैन, सुकून सब उड़ गया था। सुबह से ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब तक कम से कम 25 बार पापा मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटा चुके थे, मगर मैं उनसे बुरी तरह नाराज़ थी, सो मैंने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला था। एक बार फिर से मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। पापा प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मुझे नहीं बात करनी आपसे। जूली। अनाया, मैं हूँ। जूली, दरवाज़ा ते खोल। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। जूली हैरानी से, कि होया एक ही हाल बना रखा है। मेरे बिखरे बाल और सूजी हुई लाल आंखों को देखते हुए उसने पूछा। मुझे धक्का देते हुए वो मेरे रूम में घुस गई। जूली अपने सर पर हाथ मारते हुए, एक की है। कमरे में चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें और ग्लास बिखरे हुए थे, साथ में ढेर सारी नमकीन पड़ा हुआ था। सुबह से अब तक मैं 4 लीटर बोतल घटक चुकी थी। मैं सीधा जाकर बेड पर बैठ गई और एक और कोक की बोतल मुँह से लगा ली, मगर जूली ने मेरे हाथ से बोतल छीन ली। मेरी बोतल वापस कर, मैं गुस्से में चिल्लाई। जूली, अरे पर इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पी क्यों रही है? जुकाम हो जाना है? क्योंकि हमारे यहाँ दारू बैन है। गम भुलाने के लिए कुछ तो पीना था ना। कोल्ड ड्रिंक ही सही, कहते हुए मैंने वापस जूली के हाथ से बोतल छीनी और फिर से पीने लगी।
जूली, ऐसा भी कौन सा गमदा पहाड़ तुहाड़े ते टूट गया। परसों मेरी शादी है उस जल्लाद के साथ। पहले तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरती रही, और फिर 10 मिनट के बाद वो भी मेरे साथ बैठी कोक की बोतलें गटक रही थी और आंसू बहाते हुए नमकीन खा रही थी। जूली रोते हुए, हाय मेरे अमर सर, ब्याह कर रहे हैं। अब हुन जिउंदी रह के की करा, हायो रब्बा, मैनू नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना। कुछ देर बाद मैंने गौर किया, अब कोल्ड ड्रिंक की एक आखिरी बोतल ही बची थी। जूली झोंक में सबका सब पी गई थी। हालांकि सुबह से कोल्ड ड्रिंक पी पी कर खुद मेरा भी पेट फूल गया था, फिर भी मैंने जूली के हाथ से बोतल छीनते हुए उसे धमकाया, मेरी बोतल ख़त्म की ना तो तुझे ख़त्म कर दूंगी। छोड़ मेरी बोतल। जूली पूरी बोतल एक ही सांस में खाली करते हुए, ले ख़त्म हो गई तेरी बोतल। मेरे अमर सर नाल ब्याह कर रही है तू, और क्या चाहिए तेनू कमीनी चुड़ैल। मैं आज छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैंने उसे धक्का देते हुए कहा। बदले में उसने भी मुझे बेड पर धक्का दे दिया और अगले ही पल कमरे में महाभारत शुरू हो गई। हमने पिलो उठाई और एक दूसरे को उससे मारना शुरू कर दिया। कमरे में चारों तरफ रुई रुई बिखर गई थी। हांफते हुए हम दोनों ही बेड पर गिर गए। हैरी तुझसे प्यार करता है, आज से नहीं बचपन से। पहले तो जूली ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, फिर अचानक से उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर ऊपर देखती हुई बोली, रब जी, अपनी सडेन शादी की गल सुन के मेरी फ्रेंड पागल हो गई है। प्लीज़ 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 एहनू ठीक कर दो। मैंने उठकर उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, मैं पूरे होश में ये बात कर रही हूँ। हैरी सचमुच तुझसे प्यार करता है और उसने खुद मुझसे ये बात बताई है। जूली गुस्से में दांत पीसते हुए, तभी मैं कहूँ कुछ दिन से मेरे नाल क्यों चिपक रहा मुंडा। इस हैरी की तो मैंने हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैं जिससे प्यार करती थी उसने तुझे चुना, तू जिसको प्यार करती थी उसको मेरी किस्मत ने मेरे लिए चुना। मगर मेरी बुरी किस्मत देख, वो भी किसी और से प्यार करता है। कितनी उलझी हुई सी कहानी हमारी, पता नहीं कितने सारे लव के एंगल बन रहे हैं। मैंने जूली का हाथ पकड़ लिया। मैंने हैरी से प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों को मिलवाने में मैं उसकी मदद करूंगी। मुझसे प्रॉमिस कर, तू हैरी को एक चांस ज़रूर देगी। जूली झिझकते हुए, अनाया तू हैरी से प्यार करती है। मैं ऐसा कैसे। पागल मत बन, मेरी तो 2 दिन बाद वैसे भी शादी है। अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है, और फिर हैरी जैसा अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा तुझे। जूली अपना हाथ छुड़ाते हुए, सोचूंगी। और मैंने कसकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले से लगा लिया। मिस्टर पारेख दरवाज़ा पर खटखटाते हुए, अन्नू बच्चे प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, 2 दिन हो गए हैं, प्लीज़ बाहर आ जाओ, मुझे फ़िक्र हो रही है, तुम ठीक तो हो ना। क्या सच में उनको ये पूछने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मैं ठीक नहीं हूँ। आज वही मनहूस दिन था जब मुझे वो वाहियात मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे, और फिर मैं ऑफिशियली उस जल्लाद की बीवी बन जाऊंगी। हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि अभी हमारी कोर्ट मैरिज कर दी जाए, जो कि एक सीक्रेट रहेगा, और मेरे ग्रेजुएट होने के बाद धूमधाम से हमारी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ कर दी जाएगी। पापा प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। मिस्टर पारेख हताश स्वर में, अनु प्लीज़, बस उनको ऐसे ही नहीं देख पाती मैं। आई एम सॉरी पापा। मिस्टर पारेख, नहीं बच्चे, माफ़ी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आज तुम इस हालात में हो, मगर मैंने जितना इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश की उतना ही और इसमें फंसता चला गया, और अब तो सारे डिसीजन लिए जा चुके हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानती हूँ, मगर मैं बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। जानती हूँ दोबारा मुझे ये मौका नहीं मिलने वाला। मिस्टर पारेख, ओके, लेकिन याद रखना दोपहर से पहले तुम्हें तैयार भी होना है, वरना हम कोर्ट जाने के लिए लेट हो जाएंगे। कहते हुए वो वहाँ से चले गए। मैं वापस चुपचाप बैठी। 2 दिन में अब तक जितनी बार भी मेरे दिमाग में इस शादी का ख्याल आया था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। उस जल्लाद के साथ एक घर में एक ही कमरे में रहने और एक ही बेड शेयर करने के ख्याल भर से मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा था। तभी एक बार फिर मेरा फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। 2 दिन से मैंने फ़ोन देखा ही नहीं था, सो मैंने एक नज़र फ़ोन पर डाली। 40 मिस्ड कॉल, 55 टेक्स्ट मैसेजेस और 10 वॉइस मैसेजेस, सब के सब अमर सर की तरफ से थे, सिर्फ एक मैसेज को छोड़कर जो कि समर का था। हे अनाया, कैसी हो। मैं और बाकी फ्रेंड्स आज सुबह ही मुंबई से वापस आए हैं, और सच बताऊं तो इन 2 दिनों में तुम्हें हम सब ने बहुत मिस किया। आज दोपहर साथ लंच करें,
मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। मैं भी उन सबको बहुत मिस कर रही थी। फिलहाल बस एक वही थी जो मेरे ख़राब मूड को सही कर सकते थे। मगर दोपहर में मुझे कोर्ट जाना था। मैंने उसे मैसेज किया, आई एम सॉरी, मगर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मे बी नेक्स्ट टाइम। मैंने मैसेज सेंड किया। ठीक उसी वक्त स्क्रीन पर न्यू मैसेज शो होने लगा। मैं हैरान रह गई, इतना फास्ट रिप्लाई, और झट से मैंने मैसेज ओपन कर दिया। मगर ये मैसेज अमर सर का था। अमर अंकल ने बताया तुम 2 दिन से रूम से बाहर नहीं आई हो। प्लीज़ मेरे मैसेज या कॉल का जवाब दो ताकि मैं जान सकूं कि तुम सेफ हो। इनको मेरी फिक्र हो रही। अब ये तो नई बात हो गई थी आज। मैंने उनको सीधा कॉल कर दिया और उन्होंने तुरंत रिसीव भी कर लिया। हेलो। अमर गुस्से में, क्यों बच्ची जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें पता भी है 2 दिन से कितना परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरे मैसेज के जवाब नहीं दे सकती थी तुम? आई एम सॉरी, मैं बस अचानक हमारे मैरिज अनाउंस होने से घबरा गई थी, मैंने रुआंसा होते हुए कहा। अमर गुस्से में, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे हमारे शादी की बात सुनकर शॉक नहीं लगा? ओ गॉड, इतना गुस्सा। ओके, अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं ठीक हूँ। क्या मैं फ़ोन रख सकती हूँ? अमर बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें अभी के अभी देखना है। वाट, आपको क्या लगता है 2 दिन में मेरे सींग उग गए हैं? मैं अब भी वैसी ही खूबसूरत हूँ जैसे पहले थी, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। अमर जस्ट शट अप और अपने घर के पास वाले कॉफ़ी शॉप में आकर मुझसे मिलो। और अगर मैं ना आऊँ तो? मैंने झुंझलाते हुए पूछा। अमर, तो मैं तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा और फिर तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। आज से पहले मैंने कभी उनको मेरी इतनी परवाह करते नहीं देखा था। कॉफ़ी शॉप में? अमर, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। वेट करने के लिए सॉरी होने वाले पति देव, मैंने तंज कसते हुए कहा। अमर, वैसे तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई सारे सर्वेंट्स मुझे पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाने पर आमदा हो गए। बड़ी मुश्किल से सबको यकीन दिलाया कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो लोग मुझे सीधे डाइनिंग एरिया में ले गए जहाँ मेरी पसंद का सारा खाना बना हुआ था। अमर अचकचाते हुए, तो तुम वहाँ खाना खा रही थी इसलिए तुम्हें यहाँ आने में देर हो गई? और क्या, वो सब छोड़िए, ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आपने? अमर, मुझे मुझे बस देखना था तुम ठीक हो या नहीं। मैं मुंह फाड़े हैरानी से उनको देख रही थी। उनको कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी। ओके, देख लिया ना आपने, तो अब मैं जाऊं? मुझे खुद के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अमर कन्फ्यूजन से, खुद के साथ? और क्या, शादी के बाद ये मौका थोड़े ही मिलेगा। अमर मुस्कुराते हुए, फिर तो हमें ये वक्त साथ बिताना चाहिए क्योंकि मेरी शादी हो रही है। और रियली, और आपको क्यों नहीं लगता कि मैं अपनी आज़ादी के? रुककर अपनी घड़ी पर एक नज़र मारते हुए, इस वक्त 9:35 हो रहे थे। 2 घंटे 15 मिनट आपके साथ बिताऊंगी। अमर शरारत से मुस्कुराते हुए, क्योंकि शायद मैं बहुत हैंडसम हूँ और तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। मैंने नाराज़गी से उनको घूरा, तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा तो पापा का कॉल था। अमर सर से मिलने के चक्कर में मैं उनको बिना बताए यहाँ तक आ गई थी। मिस्टर पारेख घबराते हुए, अनु बेटा, क्या तुम घर छोड़कर भाग गई हो? व्हाट रबिश पापा, मैं यहाँ अमर सर के साथ हूँ, घर के पास वाले शॉप पर। मिस्टर पारेख रिलैक्स होते हुए, ओह ओके, जल्दी घर आ जाना। ओके पापा कहते हुए मैंने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो अब तक से मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। मुझे अब इरिटेशन हो रही थी। अमर मुझसे मिलने के एक्साइटमेंट में पापा को बिना बताए यहाँ चली आई? ऐसा कुछ नहीं है, वो बिजी थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, दैट्स इट। हालांकि उनकी बात सच थी, मुझे भी नहीं पता था क्यों मैं उनसे मिलने इस तरह दौड़ी चली आई थी। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अमर, हे अनाया रुको, मैं बस मजाक कर रहा था। मगर मैं उनको इग्नोर कर आगे बढ़ गई। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैं फौरन उनकी तरफ पलटी। आपका हाथ इतना गर्म क्यों है? अमर हंसते हुए, तुम सीधे सीधे भी कह सकती हो कि मैं बहुत हॉट हूँ। मैंने उनके हाथ पर एक चपत लगाते हुए अपना हाथ छुड़ाया और उनके माथे पर हाथ लगाया। ओ गॉड, आपको तो तेज फीवर है। अमर मुस्कुराते हुए, आई एम ओके नाउ, यू आर नॉट, यू आर एक्चुअली वेरी हॉट। अमर अपनी एक आंख दबाते हुए, आई नो, मेरा वो मतलब नहीं था, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। अमर, मैं ठीक हूँ अनाया। वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरे कॉल्स और मैसेज को इग्नोर नहीं किया होता तो ये 2 रातें मैं जागता नहीं रहता और न ही मेरी तबीयत खराब होती। तो आपको किसने कहा था मेरी इतनी फिक्र करने को? अमर झल्लाते हुए ऊंची आवाज में, तो क्या अब तुम्हारी फिक्र करना भी कोई क्राइम है? क्या अपने मंगेतर के बारे में फिक्र करना गलत है?
या फिर अपनी होने वाली बीवी के लिए परेशान होकर कोई गलती कर दी। मैंने आसपास खड़े सारे लोग हैरानी से हमें देखने लगे थे। कभी कभी आपको समझाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, अमर, और कभी कभी तुम बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाती हो। कहते हुए वो सीधे कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गए और मैं बस हैरानी से उनको जाते देखती रह गई। मैंने गुस्से में अपनी आंखें और मुट्ठियां भींचते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके अनाया, कंट्रोल योरसेल्फ। उस जल्लाद की तबीयत खराब है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। वैसे वो सही थे, वो बस मेरी परवाह ही तो कर रहे थे। मुझे उनके कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो अनाया और अमर की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।